हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन तेकुक फैन फिक्शन व्हेन अ कोल्ड माफिया लव विद अ इनोसेंट बॉय का पार्ट 11। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जंगकुक हक को ब्रेक कर देता है और खुद को संभालते हुए तायांग से दूरी बना के बैठ जाता है। तायांग और जंगकुक के बीच सिचुएशन अब कुछ ऑकवर्ड सी हो चुकी थी। दोनों में से कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा। तभी तायांग को किसी की कॉल आ जाती है। वो अपने पॉकेट में से फ़ोन को निकाल के देखता है। कॉल उसके असिस्टेंट की थी। वो उठ के रूम से बाहर निकल जाता है उससे बात करने के लिए। तायांग कॉल को रिसीव करके कहता है, बोलो। असिस्टेंट कहता है, हेलो सर, आपका काम हो गया है। आपने जो उस पर्सन के बारे में पता लगाने के लिए कहा था, वो काम हो चुका है। हमारे डिटेक्टिव ने उसे ढूंढ लिया है। अब हमारे गार्ड ने उस चीटर, उस ट्रिकस्टर को पकड़ के आपके प्राइवेट मेंशन के बेसमेंट में पहुंचा दिया है और आप चाहें तो उससे अभी मिल भी सकते हैं। तायांग कहता है, ओके, मैं थोड़ी ही देर में वहाँ पहुँच रहा हूँ। तुम लोग तब तक उसकी अच्छे से खातिरदारी करो और याद रखना वो कहीं जाना नहीं चाहिए, ओके। और ये कह के वो कॉल को कट कर देता है। अब वो वापस रूम में आके जंगकुक की तरफ देखता है जो उसे ही देख रहा था। तायांग कहता है, बनी बॉय, तुम अभी रेस्ट करो, मुझे कुछ अर्जेंट काम है तो मैं उसे करने के लिए जा रहा हूँ। बट हाँ, मैं इवनिंग के टाइम पे तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा, ओके। तो तुम अपना ख्याल रखो। सो इवनिंग में मिलते हैं। और ये कह के वो अपना कोट अपने हाथ में लेते हुए उसे बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक, जो उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करता, वो बेड पर वापस लेट जाता है और योंगी एंड अपने डैड के बारे में सोचने लगता है। और दूसरी तरफ तायांग, जो हॉस्पिटल से निकलने के बाद जिमिन को कॉल करता है और कॉल करके उसे उसके प्राइवेट मेंशन में आने के लिए बोल देता है और खुद भी मेंशन के लिए निकल जाता है। अब दोनों मेंशन पहुंच चुके थे। अब सभी गार्ड तायांग और जिमिन को वहां देख के बो डाउन करके उनके साथ बेसमेंट की तरफ जाने लगते हैं। तायांग और जिमिन बेसमेंट में पहुंच के उस पर्सन के सामने खड़े थे। तायांग कहता है, कौन हो तुम और क्यों तुमने ऐसा करने की कोशिश की? तुम्हें डर नहीं लगा? जिमिन, जो गुस्से में आगे आते हुए उस पर्सन के हेयर को टाइटली ग्रैब करके उसे एक स्लैप कर देता है और स्लैप करने के बाद उसके छिन को टाइटली ग्रैब करके उस क्वेश्चन करने लगता है, उसने ऐसा क्यों किया? जिमिन कहता है, तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा कि तुम हमारे बीच में यहाँ रह के हमारे ही बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमारे एनिमी तक पहुँचा रहे हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा करने की? तुम्हें क्या लगा कि तुम जब पकड़े जाओगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे? इतना टाइम तुमने मेरे लिए काम किया तो तुम इतना तो जानते ही होगे कि मुझे चीट करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है और तुम ये भी जानते होगे कि मैं उन्हें किस तरह से पनिश करता हूँ। सो अब तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ? और ये कह के जिमिन गुस्से से उसके हेयर्स को छोड़ के उसके फेस पे एक जोर का पंच कर देता है जिससे वो पर्सन फ्लोर पर ही गिर जाता है। अब वो रोते हुए जिमिन के सामने रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसे माफ कर दे और छोड़ दे, वो ऐसा दोबारा कभी नहीं करेगा। पर जिमिन उसे नहीं छोड़ता। वो अपने गार्ड की तरफ अपने कोल्ड आइज से देखता है। गार्ड उसे उठा के वापस से जिमिन के पास लेके जाते हैं। जिमिन अब उसे कंटिन्यू पंच किए जा रहा था। तायांग जिमिन को ऐसे उसे पंच करते हुए देख के समझ जाता है कि अभी जिमिन किसी और का फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर निकाल रहा है। तायांग उसे रोकते हुए कहता है, जिमिन, अभी उसे छोड़ दो, अभी हमें उससे बहुत कुछ जानना है। ये कह के वो जिमिन के हाथ को पकड़ लेता है। जिमिन तायांग से अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहता है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई
कि इसने ऐसा करने की सोचा। और ये कह के जिमिन अपनी गन को निकाल के उसे शूट कर देता है। तायंग उसे कुछ नहीं कहता। जिमिन अपने गार्ड से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, इस कचरे को यहाँ से साफ करो। और ये कह के वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तायंग जिमिन से उसके गुस्से का रीज़न जानना चाहता था, बट जिमिन उससे कुछ भी नहीं कहता। उल्टा वो उससे क्वेश्चन करता है, तो क्या हुआ उस बॉय का जिसे तुम हॉस्पिटल लेके गए थे, क्या वो ठीक है? और तुम कब से किसी की इतनी केयर करने लगे, वो भी किसी अननोन बॉय की जिसे तुम जानते भी नहीं हो? हाँ, तायंग कहता है, आई डोंट नो, बट हाँ मुझे इतना पता है कि वो मुझे पसंद है। आई लाइक हिम, आई थिंक आई एम इन लव विथ हिम। और ये कह एक स्माइल करता है। अब वो दोनों मेंशन में पहुंच चुके थे। वो दोनों काउच पर बैठ के कुछ बात करने लगते हैं। जिमिन अपनी सीरियस टोन में तायंग से कहता है, तायंग मैं शादी करना चाहता हूँ। तायंग जिमिन की बात को सुन के शॉक्ड होके उसे देखने लगता है। जिमिन कहता है, ओ प्लीज़ तुम मुझे ऐसे नहीं देख सकते। तायंग कहता है, ओ रियली, शादी? और तुम? बट किससे? जिमिन तायंग की बात को सुन के अपनी आईज रोल करके कहता है, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, क्या मैं शादी नहीं कर सकता? तायंग कहता है, ऑफ कोर्स कर सकते हो, बट अचानक से तुम्हें ये ख्याल कहाँ से आया? तायंग कुछ सोचते हुए कहता है, ओ नो, कहीं वो वही बॉय तो नहीं जो तुम्हारे घर में तुम्हारे बेडरूम में है, जिसके बारे में तुम मुझे बता रहे थे? जिमिन अपनी सॉफ्ट स्माइल के साथ धीरे से कहता है, वो वही है। तायंग कहता है, बट वो तो ऑलरेडी तुम्हारे पास है, इसके लिए तुम्हें उससे शादी करने की क्या जरूरत है? जिमिन कहता है, मैं उसे अपनी मिस्टीरियस बनाकर नहीं रखना चाहता और मैं उसे कहीं जाने भी नहीं दे सकता। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे छोड़कर कहीं भी जाए। मैं उसे हमेशा अपने पास कैप्चर करके रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसे मैरिज पेपर पर साइन करवाने वाला हूँ और मैंने सोच लिया है कि मैं उससे ही शादी करूँगा। तायंग कहता है, वो तो ठीक है, बट क्या तुम्हारी मॉम इसे एक्सेप्ट करेंगी? जिमिन अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, यू नो ना मैं क्या हूँ और कौन हूँ। मैं माफिया किंग हूँ और तुम जानते हो मैं जो चाहता हूँ मैं वही करता हूँ और कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। तायंग कहता है, ओके डन, तो फिर तुम ये कब करने वाले हो? जिमिन कहता है, बहुत जल्द। थोड़ी देर ऐसे ही बात करने के बाद वो दोनों उस मेंशन से निकल जाते हैं। जिमिन जो अपने मेंशन में पहुंच के सीधा अपने बेडरूम में जाता है। वो जैसे ही डोर लॉक ओपन करके रूम के अंदर जाता है, वो देखता है पूरे रूम में चीजें यहाँ वहाँ बिखरी हुई और टूटी हुई पड़ी हैं। रूम में जो भी सामान था वो सब फ्लोर पर पड़ा हुआ है। जिमिन इसे देख के अपने दोनों हाथ मुट्ठी कर लेता है और उसकी आईज जो रेड हो चुकी थी एंगर में। जिमिन गुस्से में योंगी की तरफ देखता है जो बेड के कॉर्नर पे फ्लोर पे बैठा हुआ था और अपने घुटनों में अपने फेस को छुपाकर रो रहा था। जिमिन योंगी के पास जाके उस पर शाउट करते हुए कहता है, योंगी ये सब क्या है और ये सब तुमने किया है? आर यू मैड? ये सब क्यों किया तुमने? और ये कह के वो उसके दोनों शोल्डर को पकड़ के उसे खड़ा करता है। योंगी जिमिन को पीछे की तरफ पुश करता है और उस पर शाउट करते हुए कहता है, क्या तुम नहीं जानते मैंने ये क्यों किया है? जिमिन योंगी की ऐसी हरकत से खुद पर और कंट्रोल नहीं कर पाता और वो योंगी के पास जाकर योंगी को एक स्लैप कर देता है। योंगी जो बेड पर गिर जाता है। योंगी अपनी रेड आइज से जिमिन की तरफ मुड़ के देखता है। जिमिन जो वापस उसे उसके एल्बो से पकड़कर खड़ा कर देता है और उसके छिन को टाइटली होल्ड करके कहता है, तुम क्या साबित करना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये सारी हरकतें देख के मैं तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन दे दूंगा? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम होल लाइफ तक यहीं रहने वाले हो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते।
मैं तुम्हें यहीं कैप्चर करके अपना बंदी बना के रखूँगा। योंगी जिमिन के हाथ को अपने फेस से हटाते हुए कहता है, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। तुम देख लेना, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैं नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। मैं तुम्हें नहीं चाहता। तुम ये क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम मुझे यहाँ से जाने क्यों नहीं देते? जिमिन योंगी की किसी बात पे ध्यान नहीं देता। उसे बस यही बात बहुत ज़्यादा हर्ट करती है जो उसने योंगी के माउथ से सुना, जो उसने कहा कि वो उसे हेट करता है। जिमिन अपने कोल्ड फेस और कोल्ड आइज से योंगी को देखता है। योंगी उसकी कोल्ड आइज को देख के डर जाता है, बट वो शो नहीं करता। और अब योंगी जिमिन से दूर जाने की कोशिश करता है। वो अपने स्टेप पीछे की तरफ लेता है। जिमिन उसके हैंड को पकड़ के खुद की तरफ उसके वेस्ट के अराउंड अपने हैंड को ग्रैब करके उसके लिप्स पे अपने लिप्स को रख के योंगी को अग्रेसिवली किस करने लगता है। योंगी जिमिन के चेस्ट पर स्लैप कर रहा था और वो उसे पीछे पुश करने की ट्राई करने लगता है, बट जिमिन उसे ऐसा नहीं करने देता और वो एक हंग्री बीस्ट की तरह उसके लिप्स को खाने लगता है। जिमिन योंगी के लोअर लिप्स पे जोर से बाइट कर लेता है। योंगी के लिप्स से अब ब्लीडिंग हो रही थी। जिमिन उसे लिक कर लेता है और अब वो अपनी टंग को ज़बरदस्ती योंगी के माउथ के अंदर स्लाइड कर देता है और उसके फुल माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है एंड किस को और भी ज़्यादा अग्रेसिव बना देता है। अब योंगी थक के स्ट्रगल करना बंद कर देता है। जिमिन एक स्ट्रॉन्ग किस के बाद स्लोली योंगी को छोड़ देता है। अब जिमिन योंगी के फॉरहेड से अपना फॉरहेड जोड़ के उसके लिप्स पे अपने थंब से टच करते हुए कहता है, बेबी बॉय, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी तरह से तुम्हें कोई भी तकलीफ पहुंचाऊं, बट तुम अपनी हरकतों से कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करते हो कि मैं तुम्हें हर्ट करूं। और ये रोज़ रोज़ यहाँ से जाने की ज़िद मैं और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकती है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यू नो ना मैं किस तरह का पर्सन हूँ। योंगी जिमिन की कोई भी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। जिमिन कहता है, क्या हुआ? क्या अब तुम मुझसे कुछ नहीं कहना चाहते? जिमिन कहता है, कोई बात नहीं बेबी बॉय, बट अब मैं जो तुमसे कहने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों शादी कर लें और इसके लिए मैंने अपने असिस्टेंट को मैरिज पेपर रेडी करने के लिए बोल दिया है। एंड अब तुम रेडी रहना, हम दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड बनने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम एक गुड हस्बैंड बनो और इसके लिए तुम्हें तुम्हारी ये सारी स्ट्यूपिडिटी बंद करनी होगी और एक क्यूट बॉय बन के रहना होगा। योंगी जिमिन की बात को सुन के उसे खुद से दूर करते हुए कहता है, तुम क्या मैड हो? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं ऐसा हरगिज नहीं करूँगा, चाहे तुम जो भी कर लो, बट मैं तुम्हारा हस्बैंड कभी नहीं बनूंगा। मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ शादी कभी नहीं करूँ। जिमिन कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उसे देखने लगता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम चाहो या तो ना चाहो, तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, बट तुम्हें ऐसा करना ही होगा। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और मेरे ही साथ रहना होगा। आगे चल के हमारी एक फैमिली होगी। और ये कहते हुए जिमिन योंगी के पास आ जाता है और उसे एक टाइट हक कर लेता है और उसे हक करके वो उसके शोल्डर पे अपने चिन को रखते हुए कहता है, बेबी बॉय, मैं तुम्हारे लिए फील रखने लगा हूँ और तुमसे प्यार करने लगा और मैं चाहता हूँ हमारी एक हैप्पी फैमिली हो और क्यूट क्यूट चाइल्ड हो। मैं चाहता हूँ हमारे 4 चाइल्ड हो और तुम मेरे चाइल्ड की मॉम बनो एंड एक गुड हस्बैंड बनो। ये सब सुन के भी योंगी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। उसकी आईज से बस आंसू ड्रॉप हो रहे थे। आंसू ड्रॉप होके जिमिन के शोल्डर पर
गिर जाते हैं। जिमिन ये फील कर पा रहा था कि योंगी अभी रो रहा है। जिमिन स्लोली हक को ब्रेक कर देता है। वो योंगी के फेस से आंसू वाइप करके कहता है, बेबी बॉय डोंट क्राई। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि तुम ऐसे रो। एंड यस, मैं तुम्हें एक दिन का टाइम दे रहा हूँ। इस एक दिन के टाइम में तुम खुद को प्रिपेयर कर लो। तुम अपने आप को इसके लिए रेडी करो कि तुम मुझसे हैप्पीली शादी करने वाले हो। और कल पेपर रेडी होकर तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। तुम्हें उन पर साइन भी करना है, ओके। और अपनी बात को कहने के बाद जिमिन यूंगी के लिप्स पर एक पिक करके रूम से बाहर निकल जाता है और सर्वेंट को रूम में जाके उसे क्लीन करने के लिए बोलता है। योंगी जो अभी तक शॉक था जिमिन की बात को सुन के, वो फिर से फ्लोर पर बैठते हुए अपने फेस को अपने घुटनों में छुपाते हुए रोने लगता है और कहता है, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था। मैंने ऐसा क्या किया जो उसकी पनिशमेंट मुझे इस तरह से मिल रही है। दूंगी ये सब सोचते हुए और भी ज़्यादा रोने लगता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।